जो लोग 90s के दशक में पैदा हुए हैं या जो लोग 90s के दशक में बच्चे थे, अपनी चाइल्डहुड में थे, उन लोगों को अच्छी तरह याद होगा कि फिल्म हेरा फेरी जब आई थी 2000 में, तो उनके लिए इस फिल्म के क्या मायने थे, कितना एंजॉय किया था उन लोगों ने इस फिल्म को। और उसके बाद आई हेरा फेरी 2 और अब बात हो रही थी हेरा फेरी 3 की कि अब हेरा फेरी 3 बनेगी और दर्शकों के सामने पेश होगी, वही एक्टर होंगे और वही डायरेक्टर होंगे पहली हेरा फेरी वाले। क्योंकि पहली हेरा फेरी से जो ज़्यादा लोगों की जुड़ी हुई है वो अलग तरह की ही है, क्योंकि पहली हेरा फेरी में बाबू भैया का कैरेक्टर परेश रावल ने जितनी बखूबी से निभाया था और अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी के कैरेक्टर्स को भी, हर किरदार को, चाहे वो तब्बू का किरदार हो, चाहे वो असरानी का किरदार हो, हर किरदार को दर्शकों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। और जो लोग उस टाइम पे अपनी जवानी में थे, यानी कि जो 15, 20, 25 साल के करीब थे, उन लोगों ने इस फिल्म को बहुत एंजॉय किया था। बहुत सारे मीम्स भी बने थे इस फिल्म को लेकर और इसीलिए ये फिल्म सबसे खास थी, क्योंकि इसी फिल्म ने अक्षय कुमार के करियर को टॉप पर पहुंचा दिया था एज अ कॉमेडियन। फिर तो अक्षय कुमार ने कॉमेडी में ही अपने हाथ आजमाए और अपनी एक्टिंग स्किल के वो टॉप पर पहुंच गए थे। और अब जब बात हो रही थी हेरा फेरी 3 आने की, तब दर्शकों को बहुत उम्मीद थी कि उनकी यादें ताज़ा होगी, क्योंकि इस सेम कास्ट वाली हेरा फेरी 3 को दर्शक बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे इस फिल्म का। लेकिन अब बहुत बड़ा झटका लगा है, बहुत बड़ी बात है ये हेरा फेरी 3 के फैंस के लिए कि अब बाबू भैया इस कैरेक्टर को नहीं निभाएंगे। देखिए, कोई सोच भी नहीं सकता कि परेश रावल के बिना हेरा फेरी बन सकती है, क्योंकि बाबू भैया का कैरेक्टर जो परेश रावल ने जितनी बखूबी से निभाया था, वो लगता ही नहीं है कि बॉलीवुड में कोई और ऐसा एक्टर होगा जो हूबहू परेश रावल जैसा किरदार निभाए। जब वो चश्मा पहनकर एक्टिंग करते थे ना, तब वो एक्टिंग नहीं लगता कि कोई और कर सकता है। तो ये बहुत बड़ा झटका है मेकर्स के लिए भी और फैंस के लिए भी। पता चला है कि इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई थी। इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे अक्षय कुमार। अक्षय कुमार ही प्रोड्यूसर थे और पहली हेरा फेरी 1 वाले प्रोड्यूसर डायरेक्टर प्रियदर्शन इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे और इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई थी। लेकिन अभी झटका ये लगा सुनकर कि अभी परेश रावल ने इस फिल्म से हाथ खींच दिया है, वो इस फिल्म में अब काम नहीं करना चाहते हैं। लेकिन बात सामने नहीं आई खुलकर के परेश रावल फिल्म में काम करना क्यों नहीं चाहते हैं, उनको परेशानी क्या है। एक्चुअली बात ये हुई थी कि कुछ दिनों पहले परेश रावल ने एक इंटरव्यू दिया था अपना, और उसमें उन्होंने कहा था कि वो हेरा फेरी वाले अपने बाबू भैया के कैरेक्टर से निकलना चाहते हैं बाहर, वो इसी इमेज से बंध गए हैं। और जब उनसे पूछा गया कि अक्षय कुमार के साथ आपके संबंध कैसे हैं, तो उन्होंने कहा था कि जस्ट को स्टार हैं, वो मेरे दोस्त नहीं हैं। तो इस तरह बहुत कुछ समझ में आने लगा था, बहुत कुछ के आगे चल के क्या होगा, और फिर इसी बीच में ये खबर आ गई। प्रियदर्शन जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि इस फिल्म को परेश रावल ने क्यों छोड़ा, इसके बारे में उनको बिल्कुल कुछ पता नहीं है, कोई क्लैरिफाई उन्होंने नहीं किया है। और दूसरी तरफ सुनील शेट्टी ने भी कहा है कि उनको तो अपनी बेटी के थ्रू इस बात का पता चला कि अब परेश रावल इस फिल्म का हिस्सा नहीं है। और दूसरी बात ये है, जब अक्षय कुमार को इस फिल्म के छोड़ने का पता चला परेश रावल द्वारा, तो अब अक्षय कुमार ने एज अ प्रोड्यूसर सोचना शुरू कर दिया है और उन्होंने 25 करोड़ का मुकदमा दायर कर दिया है परेश रावल के ऊपर। परेश रावल ने एक दिन की शूटिंग फिल्म की थी और जिसकी वजह से अक्षय कुमार को काफ़ी खमियाजा भुगतना पड़ा, काफ़ी उनका नुकसान हुआ है। तो अब अक्षय कुमार एक अच्छे स्ट्रॉन्ग क्लेवर बिजनेसमैन है एज अ प्रोड्यूसर, तो वो अपना जो खर्च हुआ है उनका, उसकी भरपाई तो वो करके रहेंगे। अब ये मुकदमा जाएगा कोर्ट में, अब कोर्ट क्या फैसला करता है, सुनाता है, वो तो
मानजोक कोर्ट पर है, लेकिन फिलहाल के लिए ये बुरी खबर है हेरा फेरी के फैन के लिए, क्योंकि इस हालात में हेरा फेरी 3 का बनना या ना बनना संभव है भी या नहीं, क्योंकि अगर परेश रावल ही नहीं होंगे तो दर्शक इस फिल्म को देखने सिनेमाघरों में जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये भी अलग बात है। और परेश रावल के बिना, बाबू भैया के बिना फिल्म स्टोरी जो है कंप्लीट ही नहीं होती है। तो अब देखते हैं क्या होता है निकट भविष्य में, ये फिल्म बनेगी या नहीं, या डब्बा बंद हो जाएगी, या फिर क्या होगा। हम तो यही दुआ करते हैं कि परेश रावल वापस आ जाए फिल्म में और फिल्म अच्छी तरह बने और दर्शकों के एंजॉय करने लायक बन सके।